अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन आज मैं ज़िक्र करूँगा एक ऐसी तंजीम का जिसने पाकिस्तान में हाईजैकिंग से लेके बहुत से खौफनाक बम धमाके, टारगेट किलिंग और उस दौर के हाई प्रोफाइल केसेस उस तंजीम ने किए। अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम जो कि मुर्तज़ा भुट्टो जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबज़ादे थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे, उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी थी अपने छोटे भाई शाहनवाज़ भुट्टो के साथ मिलकर, और ये एग्ज़ाइल में थे। इन्होंने उसी दौरान इस तंजीम की बुनियाद रखी और इस तंजीम का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि उस वक्त जनरल ज़िया-उल-हक़ का मार्शल लगा हुआ था। उस सिलसिले में इन्होंने अपने वालिद की जो फांसी उनको दी गई थी और उसका बदला लेना था, और मार्शल के ख़िलाफ़ इन्होंने एक मुसल्लह जद्दोजहद शुरू की थी। शुरू में इन्होंने अफ़गानिस्तान में और उसके बाद लिबिया और फ़्रांस से बैठकर इस तंजीम की क़यादत की, और इस तंजीम के जितने भी ट्रेंड लोग थे उन्होंने दहशतगर्दी की तरबियत इंडिया से हासिल की थी। और ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो हमने उस ज़माने में जो हाई प्रोफाइल टेररिस्ट बम धमाकों में जो इन्वॉल्व थे, टारगेट किलिंग में थे, उनको जब अरेस्ट किया तो ये इंकशाफात उन्होंने अपनी इंटरोगेशन में किया था। इस तंजीम के बहुत से लोगों को मैंने गिरफ़्तार किया, जिसमें जिन्होंने बम धमाके किए थे CIA सदर पे किए थे, और पुलिस अफसरान की किलिंग थी। और इन्होंने जब मुर्तज़ा भुट्टो के वापसी हुई थी उस वक्त भी बहुत से ऐसे केसेस हुए थे जिसमें इन्होंने एहतिजाज के दौरान फायरिंग की, बहुत से लोगों को इन्होंने हलाक भी किया था कुछ लोगों ने। अच्छा, उस तंजीम के में जब शुरू में इन्होंने कार्रवाई की जाम सादिक अली के दौर में, जब क्रैकडाउन किया जाम सादिक अली की हुकूमत ने, पुलिस ने, इरफानुल्लाह मरवत मुशीर दाखिला थे, उन्होंने उस वक्त भरपूर क्रैकडाउन किया पीपल्स पार्टी के कारकुनों का, जिसके रद्द अमल के तौर पे उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे वो तो सियासी तौर पे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उसका भरपूर जवाब दिया अल-ज़ुल्फ़िकार के ट्रेंड नौजवान थे जिन्होंने भारत से तरबियत हासिल की थी। इन्होंने पुलिस पर हमले किए, इन्होंने पुलिस ऑफिस के बाहर इन्होंने धमाके किए, एक्सप्लोजिव लगा के बम फिट करके गाड़ियों में इन्होंने धमाके किए, CIA सदर, पुलिस हेड ऑफिस, बहुत सी जगहों पे। तो उस सिलसिले में मैंने भी बहुत सी सारी गिरफ्तारियाँ की, लेकिन इस तंजीम को सही तौर पे जो एक्सपोज किया वो उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे चौधरी बख्तावर, SIC साउथ थी, वहाँ पर ये थे, और रियाज कुरैशी साहब इनके वो इंस्पेक्टर होते थे। हम तो खैर नए नए ASI आए थे। तो बख्तावर साहब ने जो बाद में DSP होकर रिटायर हुए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, एक तो पुलिस अफसर बहुत ज़बरदस्त थे, इन्वेस्टिगेटर बहुत ज़बरदस्त थे, और उनका जो इंटरोगेशन का तरीका था, तो मैं ज़ाती तौर पे मैं तो समझता हूँ मैंने उनसे बहुत सीखा है। और उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये नबी शेर जो ने जो केस को लिए, पहले तो ये वो जज थे जिन्होंने उस ज़माने में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जो केसेस चल रहे थे, और पीपल्स पार्टी समझती थी और अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम समझती थी कि नबी शेर जो ने जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नाजायज़ सज़ा दे रहे हैं, बेगुनाह कारकुनों को सज़ाएँ दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि नबी शेर जुनेजो को कत्ल कर दिया जाए। नबी शेर जुनेजो ऑफिस के लिए रवाना हुए, और जब वो लाइट हाउस के करीब पहुँचे, उनको अल-ज़ुल्फ़िकार के ट्रेंड दहशतगर्दों ने एम्बुश किया, उस पर अटैक किया और उनको उनके गनमैनों के साथ जाँ भाग कर दिया। अब ये एक ऐसा केस था कि उस वक्त खौफ फैल गया, लेकिन उस ज़माने में एक तो अल-ज़ुल्फ़िकार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन ये था कि कुछ पुलिस अफसर ऐसे थे, उनको लियारी के ऊपर बड़ी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता भी था उस वक्त भी, आज भी रिटायरमेंट के बाद भी उनको बहुत नॉलेज है इस पर। तो चौधरी बख्तावर साहब जो उस SIC साउथ में थे, उन्होंने इस केस पे काम किया, और इन्होंने चुन के तमाम मुलज़मान को गिरफ़्तार किया और इस केस को खोल कर रख दिया। अल-ज़ुल्फ़िकार किस तरीके से अपने कारकुनों को इंडिया ट्रेनिंग के लिए भेजती थी, किस राउट से जाते थे,
किस तरीके से तरबियत देते थे, कौन से वेपन्स, कौन से एक्सप्लोजिव वहाँ यूज़ करते थे, और हलफ बर्दारी कैसे होती थी, किस तरह कुरान शरीफ में अगर पिस्टल रख के उनसे हलफ लिया जाता था, और मुर्तज़ा भुट्टो की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, अली सोनारा का क्या किरदार था, ये तमाम लोग और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग सामने आते गए। और ये तमाम सहरा उस वक्त जाता था बख्तावर साहब को। चौधरी बख्तावर ने बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की, रेड्स किए, चुन चुन कर एक एक लड़के को पकड़ा, और उन्होंने उस गैंग को, उस ट्रेंड मिलिटेंट विंग को उन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहले उन्होंने ये ब्रेक किया कि भाई ये कौन सा गैंग है जो ये काम कर रहा है। उसके बाद जैसे फिर मैंने भी बहुत से लोग उस सिलसिले में गिरफ़्तार किए, और आगे चल के मैंने तमाम वो लोग जो कि रह गए थे गिरफ़्तारी से और मफरूर थे, और वो भी माशरे के लिए एक ख़तरा थे, उनको भी चुन चुन कर फिर जो बकाया जात रहती थी फिर मैंने उनका सफाया किया। इंशाल्लाह वो भी फिर मैं किसी वक्त बताऊंगा बाई नेम एक एक, जिसमें उस्ताद ताजू, मौलवी मौली हमीद चीचू और बहुत सारे लोग थे उस वक्त। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने जाम सादिक अली के दौर में बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग और बहुत सी दीगर दहशतगर्दी की वारदातों में बराह रास्त हिस्सा लिया था। ये 91-92 की बात है कि मेरी पोस्टिंग एज ए सब इंस्पेक्टर SIC नेपियर में हुआ करती थी। उस ज़माने में पूरी कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के नाम से दफातर बने हुए थे, जिसमें एक दफ्तर जो है वो नेपियर थाने में होता था। एक रोज़ हम बैठे हुए थे ऑफिस में कि कंट्रोल से कॉल आई कि किसी बड़े अफसर का लाइट हाउस के सामने कत्ल हो गया है। उस पर मैं और मेरी टीम, मेरे इंस्पेक्टर रियाज कुरैशी साहब मौके की तरफ भागे। वहाँ जाकर देखा कि एक सरकारी गाड़ी के अंदर फायरिंग हुई है, जिसमें जिनको मैं पहले से भी जानता हूँ, नबी शेर जुनेजो जो स्पेशल कोर्ट के जज हुआ करते थे उस ज़माने में, उनको तकरीबन 7-8 गोलियां लगी और उनकी मौका पर ही डेथ हो गई थी। जैसे हमने वहाँ गए हैं, वहाँ मौका मुआयना किया, देखा कि उसको फ्रंट की जानिब से गोलियां मारी गईं। सामने गनमैन बैठा हुआ था, गनमैन जो है वो उसकी भी डेथ हो गई। पीछे नबी शेर जुनेजो साहब बैठे हुए थे, उनकी डेथ हो गई। खुशकिस्मती से ड्राइवर जो था उस गाड़ी का वो बच गया। वहाँ हमने मौका मुआयना किया, कारतूस इकट्ठे किए, खोल इकट्ठे किए। इतने में इलाका पुलिस जो है वो भी वहाँ पहुँची हुई थी जी। जब मौका मुआयना किया तो देखा कि फ्रंट से और लेफ़्ट साइड की जानिब से गाड़ी पे फायरिंग हुई थी। जो फायरिंग है हमें खोल से पता चला कि वो कलाशनकोफ की फायरिंग थी। वो कलाशनकोफ के कारतूस जो है वो इलाका पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिए। डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया। हम वापस आ गए। वापस आकर अपने इन्फॉर्मर को ऑन बोर्ड लिया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक हमारे बहुत बड़े अफसर जो टेरर कोर्ट चला रहे थे उनका मर्डर हो गया है। और इस मर्डर में उस वक्त जाम सादिक साहब गालिबन CM सिंध हुआ करते थे। तमाम सरकार और जुडिशरी जो है वो परेशान हो गई, इतने बड़े जज का कत्ल हो गया। इन्फॉर्मर हमारे लगे रहे। मैं चूँकि काफ़ी अरसा दियारी के थाना जात में मुख्तलिफ औकात में तैनात था, मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसों का पता भी था कि जो टेरर के तौर पे काम करते थे। तो 2 या 3 दिन के बाद मुझे इन्फॉर्मर ने बताया कि एक लड़का है जिसका नाम रजब बरोई है, वो इसमें शामिल है। लाजमन रजब बरोई और उसका भाई सराफा बाज़ार में सुनारे की दुकान चलाया करते थे। मैंने फ़ौरन ही सराफा बाज़ार पर रेड किया तो उसका भाई मिला मुझे। रजब बरोई तो उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं था। उसको लाए, उससे पूछा, उसने बताया कि वो PNT कॉलोनी का रहशी है और उसका भाई जो है रजब इस वक्त भी घर पर होगा। तो फ़ौरन ही रात के रात उसके घर पर रेड किया, रजब बरोई को गिरफ़्तार किया
अच्छा, उसमें हमें एक बात जो रह गई है बीच में कि लोगों ने वहाँ पे जो मौका पे लोगों ने देखा था तो उसमें एक ने बताया था कि एक लड़के की बड़ी बड़ी मूछें भी थी। जब हमने उसको गिरफ्तार किया तो वो उस वक्त क्लीन शेव था, उसने जाते ही फौरन अपनी मूछें मुड़वा दी। उसको गिरफ्तार करके लाए, इंट्रोगेशन शुरू की तो वो इतना स्ट्रांग था कि 3 दिन के बाद जाकर उसने इंकशाफ किया कि हाँ हुआ, ऐसे हुआ था। तो उसकी डिटेल में थोड़ा केस की पहले बताना चाहता हूँ कि वो कैसे हुआ, क्यों उन्होंने मर्डर किया। उसने बताया कि एक बलूचिस्तान के और जिसका सियासी पार्टी से तल्लक था, वो जेल में बंद था। उसने अली सुनारा को पैगाम भेजा कि ये जज साहब जो है हमारे लड़कों को बहुत तंग कर रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो। अली सुनारा जो कि मेमन सोसाइटी खड्डा मार्केट बगदादी का रहायशी था, रहता था वहाँ, फ्लैट किराए पे लिया हुआ था उसने। वहाँ मीटिंग कॉल की और लड़कों को ड्यूटियाँ लगाई, किसी की ड्यूटी लगाई कि जज जो है जब घर से निकलता है, जो कोर्ट कम्प्लेक्स सिटी कोर्ट ही में रहायश थी उनकी, कि वहाँ से किस वक्त निकलता है और वो आगे दूसरी पार्टी को जो एक खड़ी हुई थी नाले के ऊपर जैसे टर्निंग आता है, और एक पार्टी लाइट हाउस के पास खड़ी हुई थी टारगेट किलिंग वाली। फर्स्ट जो है आदमी वो इतला करता है उनका। अच्छा, उनके पास उन दिनों में शायद मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, तो एक वॉकी टॉकी सेट आम बाजार में मिलते थे जो एक दूसरे से रब्ता करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50 गज तक काम करते थे, वो उनके पास थे। उस पे उसने उसको इतला दी उनको, नाले वाले को। नाले वाले ने आगे इतला दी, लाइट हाउस पे खड़ी थी पार्टी। तो जैसे ही जज साहब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने वहाँ फायरिंग शुरू कर दी। वो वहाँ मौके पर हलाक हो गए। हमने उसको पूछा कि वो मकान कहाँ है जो वहाँ पे अली सुनारा ने बैठकर मीटिंग की थी। उसने उसकी पॉइंटेशन की, हमने वहाँ रेड किया। वहाँ पे उस डेट से, कत्ल की डेट से 1 दिन पहले का जंग अखबार मिला जिसके ऊपर पूरा नक्शा बनाया हुआ था उसने कि यहाँ से निकलेगा, ये उसकी टर्निंग होगी, यहाँ से एक पार्टी यहाँ खड़ी हो गई, दूसरी वहाँ खड़ी हो गई, तीसरी वहाँ खड़ी हो गई, चौथे आखिर जहाँ तक लेके सिटी जहाँ उसका दफ्तर था जज साहब का, वहाँ तक तमाम की ड्यूटी लगा रखी थी। वो भी हमने कब्जा पुलिस में लिया बतौर सबूत। अली सुनारा अपना घर छोड़ के जा चुका था कि जाम साहब की गवर्नमेंट थी, वो तमाम जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर क्रैक डाउन कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी। जो लोग जेलों में थे उनको जेल के अंदर परेशान किया जा रहा था, जो बाहर थे उनको पुलिस के ज़रिए परेशान किया जा रहा था। इस वजह से इसका कत्ल किया गया। जुल्फ़िकार तंजीम, जिसको उर्फ़ आम में AZO भी कहते थे, अपने टाइम की मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। बेसिकली ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने बनाई थी जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के अगेंस्ट में, क्योंकि वो ये समझते थे कि हमारी गवर्नमेंट और भुट्टो साहब को फांसी देने में जनरल ज़िया और मार्शल लॉ का हाथ है। तो उसको टफ़ टाइम देने के लिए ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते थे और अपने टाइम की ये सबसे ख़तरनाक तंजीम थी। उस ज़माने में इस तंजीम के ख़िलाफ़ किसी पुलिस अफसर ने काम नहीं किया। जब नबी शेर जुनेजो जो कि जज हैं उनका मर्डर हुआ और फिर पुलिस मोबिलाइज़ हुई, इस काम में इंटरेस्ट लिया, इस केस को वर्कआउट करने में, तो उस वक्त सबसे पहले चौधरी बख्तावर साहब जो हैं उन्होंने इसको लीड किया और सबसे पहले उन्होंने ही AZO का पूरा तंजीम का जो लोग नाम से तो जानते थे कि जुल्फ़िकार तंजीम है, लेकिन उसकी कैटेगरी किस तरीके थी, कौन कौन टेररिस्ट थे, कैसे काम करते थे, कहाँ ट्रेनिंग ली, कैसे उनको टारगेट्स मिलते थे और फिर किस तरीके से वो उन टारगेट्स को अचीव करते थे। जिस तरह नबी शेर जुनेजो का मर्डर हुआ, इसी तरह CIA सेंटर के बाहर उन्होंने एक ब्लास्ट किया था, इसी तरह CIA के सब इंस्पेक्टर मलिक एहसान थे, उनको शहीद किया। बगदादी के इलाके में एक होटल पर फायरिंग करके कुछ पुलिस वालों को शहीद कर दिया था। तो ये वो अपनी एक तो प्रेजेंस शो करते थे, दूसरी अपनी धाक बिठाने के लिए इस टाइप के काम करते थे ताकि पुलिस खौफज़दा हो जाए और उनके पीछे ना आए। लेकिन बख्तावर साहब ने उस ज़माने में बहुत जुर्रत से AZO का मुकाबला किया और उनके बहुत सारे टेररिस्ट को अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा। उसके बाद चलते चलते क्या हुआ कि हम जब इंट्रोगेशन कर रहे थे तो ये इतने ट्रेंड थे लोग कि दौराने इंट्रोगेशन अपने बचाव के तरीका इनको बताया गया था कि आपने कोई ऐसी चीज़ खा लेनी है कि जैसे पुलिस डर जाए कि वो आपको मज़ीद इंट्रोगेट ना कर सके। रजब बरोई ने दौरान इंट्रोगेशन नस्वार खा ली
और उसको बेतहाशा उल्टियाँ शुरू हो गई। तो इस वजह से हम भी पुलिस वाले ख़ास तौर पे जब ज़ेर हिरासत मुल्ज़म होता है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ घबरा जाते हैं। तो मेरे पास एक ASI होते थे हाकम खान, उसने बताया कि साहब मैंने सूंघ के देखा है इसने नस्वार खाई है, नस्वार की वजह से ये हो रहा है, और देखें मैं अभी इसको ठीक कर दूँ। तो उसने 7 अप मंगवाई, उसको कम अज़ कम 4-5 गिलास ज़बरदस्ती पिलवाए। तो 7 अप पीने की वजह से उसके अंदर से और उल्टियाँ हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसने बताना शुरू किया कि हमने ये कार्रवाई ऐसे की, और मेन आदमी जो है अली सुनार था। मज़ीद बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस मुल्ज़म का या मुल्ज़मान का तल्लक जो है वो अल ज़ुल्फ़िकार तंजीम से था। ये बात भी रजब बरोही ने बताई कि हम जो है अल ज़ुल्फ़िकार तंजीम से हैं। तो हमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि अल ज़ुल्फ़िकार तंजीम जो है वो कैसे वजूद में आई। तो उसने बताया कि 13 अगवा जो हुआ था वो तो सबको पता है कि वो कैसे हुआ था, किस किस का किया था, जिसमें अय्याज सुम्मों को सज़ाए मौत हो गई। एक शब्बीर बलोच था मलीर का रहने वाला, उसको उम्र कैद हुई, और बाकी जो है 2-3 वो छूट गए थे, जिसमें सलामुल्लाह टीपू भी था। फिर हमने उससे पूछा कि ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, कौन लेके जाता है, कैसे लेके जाता है। तो उस बता रहा था कि हमें यहाँ से एज ए ग्रुप भेजा जाता था। हम लोग केटी बंदर से कश्ती में सवार होते थे, रात के वक्त ऑन बोर्ड होते थे, और वो कश्ती 1 रात 2 दिन चलती थी। फिर किसी बॉर्डर पे, किसी बंदरगाह पे जाकर वो निकलती थी जहाँ कम अज़ कम घुटनों पानी होता था, वहाँ हमें उतार दिया जाता था। उतर के हम लोग फिर पैदल चल के बाहर निकलते थे। तो पता चलता था, ये बाद में उनको पता चला कि वो इंडिया का एरिया था। वहाँ बस आई, बस में हम बैठे, जिसमें हम गए उसमें कम अज़ कम हम 15-16 लड़के थे, जो उसमें पूरी कराची के लड़के थे, कम अज़ कम 7-8 जो है लिहारी के लड़के थे, जिनके आप आपस में जानते थे एक दूसरे को। तो बाकी लड़के जो थे कराची के थे, मगर हम वहाँ नाम, हमें हिंदू नाम जो है वो बतला दिए जाते थे कि तुम्हारा नाम ये होगा। बाकी लड़कों को मैं नहीं जानता था कि वो असल नाम उनके क्या है। बस में सवार होने के बाद कोई 16-17 घंटे के बाद जंगलात थे, पहाड़ थे, गुजरने के बाद एक ऐसी जगह जाते थे जहाँ देखने में या हमें ट्रेनिंग करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो कोई आर्मी की छावनी टाइप थी, जहाँ हमें 17 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें असला चलाना, पुलिस से बचाव के तरीके, दरिया को अबूर करना, सर्दी में पानी के अंदर उतरना। जैसे उसका कहना था कि कमांडो टाइप जो ट्रेनिंग दिए करते हैं फौज वाले, इस किस्म की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। और वापसी पे यही तरीका होता था। हम 15 दिन रहते थे, उसके 17 दिन रहते थे। 17 दिन के बाद वहाँ पे मुर्तज़ा भुट्टो साहब आते थे, वो हमसे हलफ लेते थे। हलफ में ये होता था, पहले तो वो कुरान पाक रखते थे, कुरान पाक के अपने हाथ में रखते थे, उसके बाद कुरान पाक के ऊपर मैगर ऑफ पिस्टल अपना जो रख कर हाथ रखते थे। उसके ऊपर हमारे भी सबके हाथ रखवाए जाते थे कि जो भी तंजीम आपको हुक्म देगी वो आपने काम करना है, वो काम अगर जायज़ होगा या नाजायज़ होगा। ख़ास तौर पे जो ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत के साथ, उनके साथ जुल्म हुआ था, उन लोगों के साथ इन बातों का बदला लेना चाह रहे थे। हम ऐसे ही मुख्तलिफ टाइमों पे जाते रहे होंगे, और भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पे, मगर जो मुझे अभी याद पड़ रहा है कि उसमें बाबा लाडला, पीर बख्श, शाह मोहम्मद, KSC वाला, यासर अरफात, हाजी लालू वाला, नासर, रहीम, अकरम बलोच,
और बहुत सारे लोग जिनके नाम अभी नहीं जानता हूँ मैं, याद नहीं है। ये हमारा ग्रुप था जो उन्होंने ट्रेनिंग करके आए थे वहाँ से। तो इसी दौरान फिर बाद में कुछ दिनों के बाद अकरम बलोच सलार कंपाउंड वाले ने हमारे सब इंस्पेक्टर एक मलक एहसान जो है उसका मर्डर कर दिया। वो मर्डर क्यों किया कि उसका कहना था कि नुसरत भुट्टो साहिबा जो है वो कहीं इंट्रोगेशन में थी CIA के तौर, तो वहाँ इसने उसको गाली दी बकौल रजब बरोई, इस वजह से उसका कत्ल किया गया। जिस वक्त हम नए 92 में पुलिस में आए तो हमने इत्तेफाक से जो है ना, हमारी खुशकिस्मती थी कि हम चौधरी बख्तावर साहब के साथ ही, हमारे उस्ताद भी हैं और हम इनके साथ जो है हमारी पोस्टिंग हो गई। चौधरी साहब का उस वक्त कराची पुलिस में बड़े नाम था और बड़े काम थे इनके। ISZO जो है उस ज़माने में जो है बड़ी एक दहशतगर्द टेररिस्ट तंजीम थी। इसने उस ज़माने में बड़े बड़े मशहूर वाक़यात जो है CIA सदर पे ब्लास्ट था वो किया। इन्होंने नबी शेर जो जज थे उनको मर्डर किया। उसके अलावा जो है ज़हूरुल हसन भोपाली एक बहुत मशहूर सियासतदान थे, उसका भी इन्होंने किया था मर्डर। तो इस तंजीम की तरफ कोई जाता नहीं था। पुलिस वाले बड़े जो है ना इससे कतराते थे, लेकिन चौधरी साहब चूँकि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, एक बहादुर पुलिस अफसर थे और इन्होंने जो है इस तंजीम को सबसे पहले जो है इनके दहशत गर्दों पर इन्होंने हाथ डाला और इनकी कमर तोड़ी। रजब के इंट्रोगेशन में हमने सलीम पेशावरी और सलीम मेमन, शाह मोहम्मद और 3-4 नाम और हैं जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, इनको गिरफ्तारी की और इनको भी सब कुछ चालान कर दिया। सलीम मेमन जो है, हमें इतला मिली कि मेमन शाहबाग लाइन में बैठा हुआ है इस वक्त, इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। मैंने सिर्फ एक सिपाही साथ लिया और जाकर उसको गिरफ्तार किया। पता चला कि सलीम मेमन जो है वो मेन गेट सिटी कोर्ट पे इतला देने वाला था कि जिसने गाड़ी देखी वहाँ से जज साहब के निकलते हुए, उसने आगे ये मैसेज पास ऑन किया। शाह मोहम्मद और दूसरे लोग जो हैं वो फायरिंग करने वाले थे जिन्होंने उनको टारगेट किया लाइट हाउस पे। तो ये सारी, इसके बाद ये अल जुल्फ़कार का नाम तो सब जानते थे कि अल जुल्फ़कार नामी तंजीम है, मगर इसको रिकॉर्ड पे लाया जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड पे लाया सिर्फ इसकी इंट्रोगेशन के ऊपर कि ये कौन कौन से लड़के हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। ये उस ज़माने का बहुत बड़ा केस था टेररिस्ट का। इससे पहले ऐसे वाक़यात बहुत ही शाज़ो नाज़र हुआ करते थे। मुझे और मेरे इंचार्ज रियाज कुरैशी साहब को उसमें प्रमोशन मिला। मुझे साथ ही साथ एज ए सब इंस्पेक्टर आउट ऑफ टर्न कन्फर्मेशन मिली इसमें। उस वक्त के DIG आफ्ताब नबी साहब, जो मैं समझता हूँ बहुत ही लेजेंड पुलिस ऑफिसर थे और काम को बहुत अच्छी तरह समझते थे। और हाँ, एक बात, उन्होंने जब इंक्वायरी करवाते थे हर मैटर कि किसका काम है, किसी गलत आदमी की रिकमेंडेशन तो नहीं आ रही, मेरी रिकमेंडेशन पे ख़ास तौर पे उन्होंने अमानत जावेद मिर्ज़ा इंस्पेक्टर, चौधरी लतीफ़ उस वक्त इंस्पेक्टर थे, सरदार अब्दुल मजीद SSP ईस्ट हुआ का, इन 3 लोगों से इंक्वायरी कराई तो उसको पता चला कि मेन काम जो है वो बख्तावर ने किया। तो उसके ऊपर मुझे प्रमोशन भी और आउट ऑफ टर्न कन्फर्मेशन एज ए सब इंस्पेक्टर दी गई। ये सारे हम लोग प्रमोट हो गए माशाल्लाह। और उसके बाद SSP जमील अहमद हुआ करते थे हमारे, उनका भी बड़ा पार्ट है इसमें। हमें हमायत हासिल थी उनकी कि वो बहुत ऑब्लाइज करते थे काम करने वाले।